हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं गोल्डन सर। आज हम सोचे हैं कि एक नया शुरुआत किया जाए। एक नया ही चैप्टर है जिसका नाम है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज, ठीक है। वॉइस किसे कहते हैं, आप लोग तो पढ़ाए हैं। Yes, sir. ठीक है, तो वॉइस किसे कहते हैं। द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। सेंटेंस का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो वॉइस बाबू देखो, सेंटेंस का दो रूप हो सकता है। ये एक तो हो सकता है एक्टिव, दूसरा हो सकता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव दो होता है। ठीक है, तो दो रूप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। समझ रहे हैं। अब देखिए, दो शब्द है एक्टिव और पैसिव, इसका मतलब क्या हुआ। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है, जब देखो नॉर्मली किसी बुक से अगर आप लोग डिफिनेशन इसका देखोगे तो बहुत लेंदी दिया है, समझना है हमें। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब वर्ब के पहले आप सब्जेक्ट को रखते हो ना, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। ठीक है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट को रखिएगा तो एक्टिव वॉइस होगा, अब वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात समझिए, और एक्टिव और पैसिव का मतलब ये भी होता है। जैसे समझिए, हम कहते हैं मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट जॉब नहीं करता है ना कोई, वो एक मानिए कि अपना अंपायर खड़ा कर लिया है कि नहीं, तो उसके लिए लोग काम करते हैं। जैसे एक लेबर है, लेबर जाता है, कमाता है, और उसको शाम को पैसा, जिसके यहाँ काम करता है उसको कुछ पैसा मिल जाता है। तो वो अपने बॉडी से मेहनत किया और उसको खुद पैसा मिला, उसको हम लोग एक्टिव वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव इनकम कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, एक्टिव इनकम। लेकिन अगर मुकेश अंबानी है, वो खुद से तो काम करते नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए काम करते हैं, तो पैसा जाता किनके पास है, मुकेश अंबानी के पास। तो उनका पैसिव इनकम हुआ, खुद से वो कमाए नहीं, बल्कि लोगों के द्वारा कमाया गया पैसा उनके पास जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव इनकम कहेंगे। समझ में आ रहा है। ऐसे ही सेंटेंस में ऐसे समझिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है ना, जो काम करता है, उसका फल से स्वयं उसी को मिलता है, उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। आप किसी के द्वारा किया गया काम, फल किसी और को मिलता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ओके, व्हेन a subject is put before a verb is called active voice, and when an object is put before a verb is called passive voice। उसी को क्या कहते हैं, passive voice कहते हैं। समझ में आया। There are two kinds of voice, active voice and passive voice। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, what is voice। The form of a sentence is called voice। The form of a sentence is called voice। There are two kinds of voice, active voice and passive voice। When we put a subject before a verb is called active voice, okay, and when we put an object before a verb is called passive voice। याद हो गया ना। अच्छा, अब सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये भी दिमाग में होगा। देखिए, वाक्य में जो काम को करता है ना, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जो डूअर होता है ना, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। One who does an action is called subject, means doer of an action is called subject। सब्जेक्ट को अगर आपको पता करना है सब्जेक्ट किससे कहा जाता है, तो सेंटेंस में आप लोग हु का यूज कर लीजिए। हु का हिंदी क्या होता है, कौन या किसने। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कौन रावण को मारा, राम। राम यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ गया ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर कोई काम किया जाता है, whom upon an action is done is called object। उसी को क्या कहते हैं, जिस पर कोई काम किया जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे सीता पत्र लिखती है, अब काम किस पे किया जा रहा है, पत्र लिखने पे, तो वो क्या हो गया, सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट, अब पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, एक होता है whom मीन्स किसे, किसको, किससे। दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स आप सेंटेंस में यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वॉइस का डिफिनेशन लिखते हैं। वॉइस,
The form of a sentence is called a voice. That is, voice is the form of a sentence. Okay, example. I am doing my work. This is a sentence. My work is being done by me. This is also a sentence. Okay. Kinds of voice. There are two kinds of voice. दो kinds होते हैं बताए हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड शॉर्ट कट में इसको ए भी याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस. दूसरा पैसिव वॉइस. ओके, इसको शॉर्टकट में पी भी याद रखिएगा. ठीक है, उसको देखिए. एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? क्या बोले हैं बाबू? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं बताइए? एक्टिव वॉइस when we put a subject, very good, subject before a verb is called this form of a sentence is called active voice. ओके, यानी वर्ब के पहले जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे. ठीक है. अच्छा, एग्जांपल में देखिएगा. I called you, मैंने तुम्हें बुलाया. ठीक है. अब ये वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है? कॉल, जिसके लास्ट में ना आता है और वो एक्शन वर्ड होता है. और पटना ये सब मत कहिएगा, पटना एक्शन वर्ड नहीं है. ठीक है, वो नाउन हो गया. लेकिन वर्ड यहाँ पे एक्शन वर्ड हो गया. एक्शन वर्ड वाले वर्ब्स होते हैं. अच्छा, ये वर्ब है. वर्ब के पहले क्या आ गया? हम बताएं ना, सब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या है? कौन के यूज कर लीजिए या किसने के यूज कर लीजिए. किसने उसे बुलाया? किसने तुम्हें बुलाया? तो मैंने. तो अब ये क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया. ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. तो यानी वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस. क्या है? एक्टिव वॉइस. जैसे सी राइट्स अ लेटर. सुनिए, राइट क्या है बाबू यहाँ पे? वर्ब है. अब वर्ब के पहले ये क्या आया? सब्जेक्ट. वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो जाएगा. ठीक है. अब दूसरे नंबर में आता है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस. तो when we put an object, क्या होगा? Before a verb, this form of sentence is called passive voice. Okay. In short form, you can say passive voice
हटा नहीं देते हैं एज ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ला दो, ये ऑब्जेक्ट को पहले ला दो, तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसको पहले लाओगे तो क्या हो जाएगा यू। ये बताएंगे हम आगे कि कोड को कैसे चेंज करेंगे। तो यू वर कॉल्ड बाय मी, ये क्या हो गया पैसिव वॉइस। क्यों? अब देखो ये तो वर्ब है ना, ये वर्ब के पहले क्या आया ऑब्जेक्ट आया, यानी मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया गया, मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया गया। तो देखो किसे बुलाया गया, तो ये वर्ब है ना, ये वर्ब के पहले किसे का यूज करे हो, तो किसे शब्द का यूज करते हैं तो क्या निकलता है ऑब्जेक्ट निकलता है। ये वर्ब के पहले तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब के पहले जब ऑब्जेक्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझ में आया? ओके देखो अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला रूल ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसके साथ बाई ऐड कर दिया जाता है, उसके पहले क्या आता है बाई आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए जो वर्ब है ना, जो वर्ब है एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसमें से हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है और टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, वही चीज अभी लिखवाने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, इनटू पीवी मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए रूल नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes the subject of passive voice. Rule number 2, the subject of active voice becomes the object of passive voice and by is put before it. Okay, the verb of active voice, the verb of active voice are changed in this way। इस तरीके से इसको बदला जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरफ लिखिएगा एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ लिखिएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको ये लिखना है, अगर एक्टिव वॉइस में V1 दिख जाए या V5, वर्ब का जो फॉर्म दिखे V1 या V5, उसको आपको चेंज करना है इज एम आर प्लस V3 में। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है। ठीक है, अच्छा अगर V2 हो तो उसको हम लोग को चेंज करना होगा वाज या वर प्लस V3 में। V3 को एडिटिव रखा जाता है, जैसे को कैसा रखा जाता है, सेम टू सेम रख दिया जाएगा। V4 दिखाई देगा तो उसको आपको चेंज करना होगा बीइंग प्लस
V3। ओके, V5 तो हो ही गया है। उसके बाद आपको इज एम आर दिखाई दे, इज एम आर दिखाई दे, तो उसको इज एम आर में ही रहने देना है, उसको भी इज एम आर में रहने देना है, ठीक है। अगर वॉच वर्ड दिखाई दे, वॉच या वर्ड दिखाई दे, उसको भी एज इट इज रहने देना है, वॉच वर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टू दिखाई दे, टू, ठीक है, तो उसको चेंज करना होगा टू बी में, 2 प्लस v1 अगर दिखाई देना, 2b प्लस v3 में चेंज कर देना होगा, ठीक है। अगर आपको हैज या हैव प्लस v3 दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस v3, बीन प्लस v3। अगर हैड प्लस v3 अगर एक्टिव वॉइस में हो, तो उसको हैड बीन प्लस v3 बदलेंगे, हैड बीन प्लस v3 बदलेंगे। अगर डू या डज प्लस v1 दिखाई दे, तो क्या चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस v3। अगर डिड प्लस v1 दिखाई दे, डिड प्लस v1 दिखाई दे, इसको करेंगे वॉज या वर्ड प्लस v3। अगर मॉडल वर्ब दिखाई दे, मॉडल वर्ब दिखाई दे, मॉडल वर्ब प्लस v1 दिखाई दे, तो मॉडल वर्ब के साथ अगर v1 दिखाई देगा ना, सिर्फ उसमें v लगाकर v3 कर देना है, ठीक है। इसमें लिखोगे आप मॉडल वर्ब प्लस v प्लस v3, ठीक है। उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब प्लस हैव दिखाई देगा, हैव प्लस v3, तो पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज करोगे, जहां हैव हम क्या बोले, हैज या हैव होता है ना, उसमें सिर्फ बीन लगा देना होता है, ठीक है। तो इसमें मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस v3 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नोट में एक चीज याद रखना है, मॉडल वर्ब क्या होता है बाबू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ईटीसी, यही सब होता है मॉडल वर्ब, ठीक है। अब देखिए तो हम लिख देते हैं नोट में मॉडल वर्ब, ताकि आपको याद रहे, मॉडल वर्ब इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं कैन, कुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ईटीसी, यही मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखिए, जो वॉइस देखो, पैसिव वॉइस किसका बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, वो वर्ब जो जस्ट अपने बाद क्या लेता हो, ऑब्जेक्ट लेता हो, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनेगा। जैसे देखिए आई प्ले क्रिकेट, प्ले के बाद डायरेक्ट क्रिकेट आ रहा है, तो क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि यहां प्ले के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। तो ये प्ले जो शब्द हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस, नहीं बनेगा। आई एम गोइंग, गोइंग तो मेन वर्ब हो गया और उसका टू आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था ना, तो यानी यहाँ पे गो जो हो गया, क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब कोई कहेगा सी केम हियर, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो कहिएगा सर यहाँ पे तो हियर कॉम्प्लीमेंट है ना, ये तो प्लेस कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का बनेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, मतलब जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यानी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बच्चे लोगों को वॉइस सिखा दिया जाता है, लेकिन ये चीज नहीं बताया जाता है किसका पैसिव वॉइस बनेगा, किसका नहीं बनेगा। याद रखिएगा हमेशा, पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनेगा। वो वर्ब जो जस्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। और वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट न लेकर किसी दूसरा वर्ड्स, कोई दूसरा वर्ड्स लेता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखिए अब सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे फिर से कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं आई
प्ले क्रिकेट। देखिए बाबू ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट आया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम रूल नंबर 1 में ये लिखवाए हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस से क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे वर्ब है, ये क्या है, V1 है ना, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्या होता है, V1 होता है। ठीक है, ये तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, तो ये क्या हुआ बाबू, V1। तो V1 या V5 को उसको each m r plus V3 में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, each m r plus V3 में। अब क्रिकेट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा इसके साथ, इज लगेगा ना, क्रिकेट के साथ इज लगेगा। अब उसके बाद V3, प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड। हम क्या बोले हैं, बाई लगा देना है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस का, जब पैसिव वॉइस बनाइएगा ना तो उसके पहले बाई लग जाएगा। बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज नोट में याद रखिएगा, नोट में एक चीज याद रखिएगा, मतलब इसके पहले ये चीज लिख लीजिएगा, मतलब सब्जेक्ट, एक तरफ सब्जेक्ट लिखिएगा और एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखिएगा। जैसे अगर आई सब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, वी सब्जेक्ट होगा उसका अ सब्जेक्ट होगा, यू सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही होता है। इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट के स्थान को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, अगर ही रहेगा तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, अगर सी रहेगा तो यहाँ पे हर हो जाएगा, अगर इट रहेगा तो इट ही रहेगा, यहाँ दे रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। बस इतना चीज ये याद रखिएगा नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार यूज होगा इसमें। समझिए बाबू, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ये तो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले क्या आया, इसका मतलब हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है। ठीक है, अब देखो यानी ये तो वर्ब हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब है कि नहीं, अब क्या खेली जाती है, क्रिकेट। अब वर्ब के पहले क्या यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वर्ब के पहले तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब के पहले जब ऑब्जेक्ट आ गया इसी को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी तुम्हारा डेफिनेशन प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, मतलब वर्ब के पहले सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस। समझ में आ गया। अच्छा, जैसे सी लव्स मी, सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। देखो तो यहाँ पे सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, लव क्या हो गया, वर्ब, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया, सेंटेंस कौन होगा, एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अब हम क्या बोले, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो बताओ मी का सब्जेक्ट क्या होता है बाबू, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और लव्स क्या है, V5 है, तो V5 को कैसे चेंज करते हैं, V1 या V5, इज m प्लस V3। अब बताइए आई के साथ इज लगेगा कि m की आर, m लगेगा, तो m लग गया। और उसके बाद V3, लव का V3 क्या होता है बाबू, लव। उसके बाद बाई लगा दो, आई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। यानी वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जैसे हम बोलेंगे he helped her, he helped her, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस हो गया, क्यों, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया, तो ये क्या सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हेल्प क्या है, V2 है, यहाँ पे क्या है, V2। अच्छा V3 क्यों नहीं है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है, V1 में हेल्प होता है, V2 में भी हेल्प्ड होगा, V3 में हेल्प्ड होगा, V4 में हेल्पिंग होगा, और V5 में हेल्प्स होगा। तब इसको V2 कहा जाएगा, V3 कहा जाएगा, V2। क्यों, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसके पहले हैज, हैव, हैड, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, तब इसको V3 कहते हैं। ये मेन वर्ब के रूप में अगर यूज होगा तो पहचान लीजिएगा हमेशा। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसका V2 V3 सेम होता है। ठीक है, जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे V3। समझ में आया, V2 है तो मतलब V2 को कैसे चेंज करेंगे, was या वर प्लस V3।
अब बताओ सी के साथ वॉज लगेगा कि वॉज लगेगा? वॉज लगेगा, सी वॉज। अब V3 हेल्प का V3 क्या होता है? हेल्प होता है। और उसके बाद जैसे V3 आया उसमें बाई लगा दीजिए, बाई लिख करके हिम लिख दीजिए। ये क्या हो गया बाबू? पैसिव वॉइस हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अब हम कहेंगे रोहित हैज नेक्स्ट सीता। सुनो, अब देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये वर्ब तो है ना जी। वर्ब के पहले क्या है? सब्जेक्ट आया, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो सीता ऑब्जेक्ट में तो क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट। सीता हैज प्लस V3, हम क्या बोलेंगे बाबू? जब आपको हैज या हैव के बाद V3 आएगा ना तो हैज या हैव वैसे ही लिख देंगे, सिर्फ उसमें बीन लगा करके V3 लिख देंगे। तो सीता के साथ हैज जाएगा कि हैव जाएगा? सीता के साथ हैज जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज हो गया, इसमें सिर्फ बीन लगा दीजिए। आप V3 क्या हो जाएगा? वेक्स का वेक्स होगा। ठीक है, आप पाई लगाओ और रोहित का रोहित लिख दो। बोलिए कोई दिक्कत? ये पैसिव वॉइस हो गया। अच्छे समझ में आ रहा है ना? सुनिए, जैसे हम कहेंगे आई एम टू डू इट, मैं इसे करने वाला हूं, मैं इसे करने वाला हूं। ये तो वर्ब हो गया। ये क्या होगा? सब्जेक्ट हुआ, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस हुआ। अच्छा, एक्टिव, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? अब बताओ, ये इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इट का इट लिख दोगे, ईजेएमआर नहीं चेंज होता, ईजेएमआर में चेंज करते हैं नहीं। ठीक है, तो अब बताओ ईजेएमआर चेंज नहीं होता है, इट के साथ इज लगेगा कि आरटीएम? तो इज लगेगा, क्या लगेगा? इज। आई हैव 2 प्लस b1 है कि नहीं? 2 प्लस b1 को 2b प्लस b3 में बदलते हैं। इसमें क्या करोगे? 2b और b3, डू का b3 क्या होता है बाबू? डन। आप b3 आ गया तो y लगा दीजिए। i का ऑब्जेक्ट क्या होता है? होता है। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं she is playing football। सुनिए, ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाइएगा। तो फुटबॉल क्या लिखिएगा? फुटबॉल। ईजेएमआर चेंज होगा क्या? ईजेएमआर चेंज होगा? नहीं होगा। तो फुटबॉल के साथ ईजेएमआर में क्या लगेगा? इज लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये V4 है, आईएनजी वाले फॉर्म को V4 बोलते हैं। V4 को क्या चेंज करेंगे? बीन प्लस V3। तो इसमें क्या करोगे? बीन, BEIN, बीन आप प्लस V3। प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। अब उसमें बाई लगा दोगे। अब उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। यहाँ पे हर लिख दोगे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब देख लीजिए। अब सुनो बाबू, एक सेकंड सुन लीजिए। अब देखिए, बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं ना, इसमें लिखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे बदला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस को ऐसे बदला जाएगा। अगर बाय द वे कोई बच्चा को टेंस नहीं आता है पूरी अच्छी तरह से, तो उसकी वजह से वॉइस भी खराब हो जाएगा उसका, उसका नरेशन भी खराब हो जाएगा। नरेशन भी हम ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही चैट बनवा देंगे और चार्ट बनवा करके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर की वजह से आपका पूरा चैप्टर बर्बाद नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, थैंक यू टू लिसन। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।